परिमेय संख्या का एक टॉपिक पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी किसी का निरपेक्ष मान निकालना पड़े, एब्सोल्यूट वैल्यू उसका मान हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, भले संख्या निगेटिव में ही क्यों ना दिया हो। कैसे होगा इसको हम लोग डिफिनेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे। ठीक, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है। अब देखिए, किसी पूर्णांक का, देखिए अब इसको हम लिखते हैं डिफिनेशन के हिसाब से। ठीक, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, ध्यान से देखिएगा, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का, क्या चीज, उस पूर्णांक का, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। ठीक, जिसको हम काउंट कर सकें, संख्यात्मक मान होता है। ठीक, संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक यानी जो पूर्णांक होता है वो, ठीक, यह पूर्णांक चिन्ह कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक, ये जो पूर्णांक होता है जो आ रहा है वो चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक से निरपेक्ष होता है, यानी अलग होता है, निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष होता है। ठीक, अब देखिए, x के निरपेक्ष मान को हम किससे, मॉड x से निरूपित करते हैं। ठीक, अब एक बात और समझिएगा, क्या होता है एक्चुअली मोड x। ध्यान से, जब भी मोड x का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यदि x का मान पॉजिटिव है, यदि x का मान पॉजिटिव यानी x का मान धनात्मक है, तो उसका मान x होगा, मोड x का मान। यदि आपका x बराबर 0 है, तो मोड x यानी कि उस x का निरपेक्ष मान कितना होगा, 0 होगा। यदि आपका x निगेटिव है, यानी 0 से बड़ा 0 से छोटा यानी निगेटिव आएगा। हम आपको बता चुके हैं नंबर लाइन पे कि ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, इधर आपका -1 -2 इस तरह होगा, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक, जब ये निगेटिव होगा तो x का मान कितना होगा, -x। इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसी पे निरपेक्ष मान हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स अगर हम आपसे पूछें कि +5 या +7 का निरपेक्ष मान कितना होगा, +7 का निरपेक्ष मान कितना होगा। अब देखिए, यानी कि अब इस तरह लिख देंगे, मॉड में हम कितना लिख देंगे, +7 हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ये आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए क्या बोला, मॉड x का मान, ये 7 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इसका मान x होगा केवल, यानी कि 7 होगा। कितना होगा, केवल 7 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल्स नंबर दूसरा देखिए, अगर कोई बोल दे -9 का निरपेक्ष मान, -9 का निरपेक्ष मान क्या होगा। इसी तरह परिमेय संख्याओं का भी हम करेंगे।
अब देखिए मॉड में क्या लिख देंगे, -9। ठीक, अब देखिए जब निगेटिव में संख्याएं हो यानी x लेस देन 0 तो मॉड का मान किस में आता है, माइनस में। चलिए माइनस में वैल्यू लिख दिया जाए। अब देखिए जब माइनस का गुणा माइनस में हो तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। यानी कि जब भी कोई संख्या प्लस में रहे, मॉड में रहेगा, उसका निरपेक्ष मान हमेशा एक संख्यात्मक मान ही होगा जिसको आप काउंट करें, या पॉजिटिव में आएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। आइए अब एग्जाम्पल्स तीसरा समझते हैं। ठीक, हम बोल दें कि -5/7 का -5/7 का निरपेक्ष मान कितना होगा। ठीक, अब देखिए ये आपका परमेय संख्या हमको मिल गया। अब इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, हम आपको बता चुके हैं कि -5/7 की क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो आप इसको मॉड में लिख दीजिएगा, मॉड में -5/7 ये आपका निगेटिव है। ठीक, निगेटिव है तो निरपेक्ष मान कितना मिला था, -x था ना, यानी कि माइनस में वैल्यू आया था x का। अब x का मान लिख दीजिए -5/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे, चौथा एग्जाम्पल, अगर आपसे अब कोई पूछ दे कि 9/-4 का निरपेक्ष मान बताओ, निरपेक्ष मान, तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 9/-4, ऑब्वियसली इस बात में माइनस बाहर निकल जाता है, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाता है। अब जब माइनस बाहर निकल जाएगा तो एक माइनस जो अपने मॉड का डिफिनेशन पढ़ा है निरपेक्ष मान का, उससे -9/4, तो ये आपका कितना आ गया, 9/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। ठीक, कुछ नोट करके कुछ पॉइंट होते हैं उसको हम आपको लिखवाते हैं। ठीक, वो चीज़ें जब लिखा जाएंगे तो उसको आप याद कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आपको 10th 11th 12th आगे की क्लासेस में भी मॉड का मान बहुत पूछा जाता है। ठीक, चलिए नोट करके निरपेक्ष मान के मामले में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी याद कर लेते हैं। ठीक, जो अक्सर बीच बीच में पूछा जाता है। पहला पॉइंट है कि किसी भी परमेय संख्या का, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, देखिए किसी भी परमेय संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान, किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी निरपेक्ष मान कभी भी क्या, ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि हमेशा उसका मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक, अच्छा अब दूसरा है प्रत्येक शून्येतर परमेय संख्या का, प्रत्येक शून्येतर यानी शून्य को छोड़कर, ठीक, प्रत्येक शून्येतर परमेय संख्या का, प्रत्येक शून्येतर परमेय संख्या का, किसी भी शून्येतर परमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। ये तो ऑब्वियसली सी बात है, जब ऋणात्मक नहीं होगा तो धनात्मक होगा हमेशा। ठीक, परमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। तीसरा पॉइंट है परमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान, परमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है।
क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, कैसे, अब देखिए अगर कोई आपसे पूछ दे शून्य का निरपेक्ष मान, यानी कि शून्य का एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है मॉड ऑफ शून्य। आपको हम समझा चुके हैं कि यदि x का मान 0 हो तो निरपेक्ष मान कितना होता है, टोटल 0 हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास करके क्वेश्चंस करेंगे। अभ्यास कौन सा करेंगे, अभ्यास 1H का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।